अगर अपने नेचर को बदलना है तो अभी से बदलिए, अच्छे गुण को लीजिए, बुराइयों को छोड़िए। अभी तो आप करुणा अवस्था में हो, आप वो छोटे से पौधे के समान हो। अगर इस पौधे को कोई ऐसे मोड़े तो मुड़ जाएगा, लेकिन अगर इस पेड़ को कोई मोड़ना चाहे तो मुड़ पाएगा? कभी नहीं मुड़ पाएगा। तो आज कौन कहता है कि अगर हमने गलती से कुछ गलत किया भी है तो हम सुधर नहीं सकते? अरे कम से कम किसी देश राष्ट्र के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने कुल के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए। क्योंकि माँ को बहुत बड़ा उम्मीद होती है, माता पिता को सबसे बड़ी उम्मीद अपनी औलाद से होती है। और हमने देखा है कई के माता पिता तो 5 भी नहीं पढ़े हैं, कई के 10th पढ़े हैं, कई के 8th पढ़े हैं, कई के माता जी स्कूल ही नहीं गई, लेकिन अपनी बिटिया को स्कूल भेजा है, लेकिन अपने बेटे को स्कूल भेजा है कि मेरा बेटा पढ़ ले, मेरी बिटिया पढ़ ले, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, जब वही बेटा पढ़ लिख के विदेशों में जा रहे हैं, वही बच्चे जब नशे में लिप्त हो जा रहे हैं, वही बच्चा जब 2 पैसा कमा लेता है, अपने माता पिता को भूल जाता है, अपना जीवन बनाने के लिए, अपना परिवार बसाने के लिए वो माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। बेटा आप सोचो, आप जब छोटे थे, माँ उठाती है, खुद गीले में सोती है, अपने बच्चों को बड़ा करती है, भूखे प्यासे रहती है, कभी खाना हो ना हो, कभी कढ़ाई में सब्जी बचे ना बचे, कभी रोटी बचे ना बचे। कभी देखा ना कि माँ पहले खा रही, बच्चे बाद में खा रहे हैं? पहले वो बच्चों को खिलाती है, फिर वो मेहमानों को खिलाती है, फिर वो अपने पति को खिलाती है, सबको खिलाती है। और कई बार ऐसा होता है कि उसका मन अगर 4 रोटी खाने का है तो पता लगा 2 ही नहीं है, सब्जी बची नहीं है, अच्छा पकवान बन गया, बच्चों ने मांगा और माँ तो मना नहीं कर सकती, वो कढ़ाई बोझ के भी खा लेती है बेटा, लेकिन एहसास नहीं कराती है माँ कि मैं भूखी हूँ। लेकिन वही बच्चा बड़े होके अपने पैरों में खड़े होके माँ बाप को घर से निकाले, वही बच्चा जिस पिता ने गोद में रखा था उसको कुल्हाड़ी से वार करे, वही बच्चा नशे के आगोश में फंस के, व्यसनों में पड़ के, बुरी संगत में पड़ के अपने माँ बाप की ही हत्या कर दे, वही बच्चा चोरी चकारी में फंस जाए, वही बच्चा गलत रास्तों में चले जाए, तो वो माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं बेटा। आज तो उनकी अहमियत नहीं पता है ना, आज तो आपको हंसी आएगी, मुस्कुराहट आएगी, लेकिन याद रखना, जिस दिन ये माँ बाप चले गए ना, दुनिया में दोस्त मिल जाएंगे, हजारों पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो माँ एक बार छोड़ के चली गई इस दुनिया से तो लाख गुना पैसा कमा लो, लाख दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन वो माँ लौट के कभी नहीं आएगी। अगर वो एक बार पिता चले गया तो पिता कभी वापस नहीं आ गया। और माँ बाप का दर्द, माँ बाप का महत्व और माँ बाप की इंपॉर्टेंस किसे कहते हैं, कभी उन बच्चों से पूछना जिनके अपने माँ बाप नहीं होते। माँ की ताकत, पिता की ताकत, माँ की करुणा और माँ की ममता क्या होती है, कभी उन बच्चों की आंखों में देखना बेटा जिनकी अपनी माँ नहीं होती। इसलिए माँ बाप हैं तो उनका सम्मान कीजिए, अगर माँ बाप हैं तो उनके लिए जीना सीखिए, अगर माँ बाप हैं तो राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो जाए। उनके दीर्घायु की कामना कीजिए, उनकी दीर्घायु तभी होगी जब आपकी दीर्घायु होगी। वो अपने आप प्रसन्न रहेंगे, उनको कोई भी पैसा घोड़ा गाड़ी नहीं चाहिए, उनको तो केवल इतना चाहिए मेरा बेटा बुरी संगत में ना रहे, मेरी बिटिया बुरी संगत में ना रहे, मेरा बच्चा अच्छा बने। तो मैं केवल इतना ही समझाने के लिए आपको आया हूँ बेटा कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ मिले, कैसी भी स्थितियाँ हो, अपने आप को गरीब नहीं कहना है, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। अगर किसी ने गलती कर दी है तो उसको सुधार सकता है। अगर आपके आस पड़ोस में कोई गलत कर रहा है तो आप उसको समझा सकते हैं। कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि कोई सुधरे न सुधरे, हम अपने आप को सुधार सकते हैं। कम से कम इतने बच्चों का परिवार, इतने कुलों का नाश होने से बच जाएगा। जिस घर में नशा जाता है उस घर का सर्वनाश हो जाता है बेटा। माय नेम इज़ प्रिया, तुम इनके साथ 12th क्लास। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब जैसे कि लोग बोलते हैं, नाम क्या बेटा बेटा? प्रिया, क्लास 12th। ओके। तो लोग बोलते हैं जैसे कि संगत होती है वैसी रंगत होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर मतलब हमारे साथ वाले नशा कर रहे हैं और वो हमें बोल दे कि तुम भी करो, तो अगर हम मतलब मन से स्ट्रॉन्ग है कि हमें नहीं करना तो हम नहीं करेंगे। मतलब जब तक हम नहीं चाहते वो चीज़ हमसे कोई करवा नहीं सकता है।
तो ज़रूरी नहीं है कि गलत लोगों के साथ रह के हम भी गलत हो जाए, हम उसको अच्छा बना सकते हैं। अगर जैसे कि हमारे साथ वाले नशा कर रहे हैं तो हम उन्हें बताएंगे कि इस चीज़ से क्या नुकसान होता है, तो हम उन्हें बोलेंगे कि ये मत करो, और मतलब वो हमें बोलेंगे, मतलब वो दोस्त है हमारे तो बहुत ज़बरदस्ती करेंगे, बोलेंगे तुझे उसकी कसम इसकी करम दो, तो तुम बहुत अच्छा होता है कि ट्राई करो। तो मतलब अगर जब तक हम नहीं चाहते, अगर हम मन से स्ट्रॉन्ग हैं और हमें नहीं करना है, तो हम उन्हें भी सुधार सकते हैं और खुद भी सुधर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गलत संगत भी हमें गलत बना दे। थैंक यू। तो तुम्हारे इस क्लास में कोई ऐसे दोस्त भी हैं नहीं। लड़कों में लड़कियों में जो करता है? नहीं, ऐसे दोस्त नहीं है। नहीं है तो मतलब थे लेकिन अब नहीं है, मतलब वो अच्छे हो गए, अब सुधर गए हैं। हाँ। तो वो जो सुधर गए हैं उनसे मैं मिलना चाहूँगा, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। अब पास आउट हो गए? नहीं, हाँ, मतलब अच्छा वो दूसरे हाँ। स्कूल के हैं। ठीक है बेटा, आप वेट करो, यहीं पर वेट कीजिए। मेरा नाम सिमरन है, मैं कक्षा दशम की छात्रा हूँ। मैं आपके साथ एक कहानी बताना चाहती हूँ। मेरे दोस्त की एक मेरे दोस्त थे, उसके पापा तुम्हारी नशा करते थे, दारू पीते थे। तो जब उनकी हालत बहुत खराब हुई, उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, तब उनको समझ आई कि नशा नहीं करना चाहिए। तब वो बोलने लगी कि मेरा कोई इलाज हो सकता है जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ। तो उस टाइम पर कोई इलाज नहीं था, अब उनकी डेथ हो चुकी है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जब हालत बिगड़ने से पहले ही हमें मतलब क्या होते हैं, सुधार करना सुधार चाहिए। करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी।